हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज सुर धनक धुन के फेसबुक लाइव के हमारे अगले शो में आपका स्वागत है। आज का जो शो है वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि 2 ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स की हम बात करेंगे और उनके बनाए हुए गानों को हम गाएँगे, जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री पे ऐसी छाप छोड़ी है कि उसे भूल पाना मुश्किल है और ये 100 क्या हज़ारों साल तक ये संगीत ज़िंदा रहेगा। अम, ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अ, बेगम अख्तर ने एक बार कहा कि उन्हें मौसीकी से जुनून की हद तक लगाव था। वो हमेशा हारमोनियम तानपुरा लेकर बैठे रहते थे, कभी गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। अमेज़िंग म्यूज़िक डायरेक्टर जगजीत सिंह जी ने कहा पंजाबी फ़ौजी जो कि म्यूज़िक डायरेक्शन के फ़ील्ड में कूद पड़ा और ऐसे-ऐसे संगीत उसने बनाए कि गिनते-गिनते हम थक जाएँ। अम, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने कहा कि उनसे अच्छी गज़ल बनाने वाला नहीं हुआ। गज़ल में जो रोमांस और रंग होना चाहिए, वो किसी और ने नहीं दिया जैसा इस म्यूज़िक डायरेक्टर ने दिया। नौशाद साहब ने एक बार कहा, उनका एक गाना था, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन-सा गाना था कि मेरे सारे कंपोज़िशंस ले लो, सिर्फ़ ये एक गाना मेरे नाम कर दो। सच वाज़ द कैलिबर ऑफ दिस म्यूज़िक डायरेक्टर। उत्तम सिंह जी कहते हैं, उनके तो नाम में ही संगीत है। उनके गीतों और गज़लों में सुकून है, शांति है। ख़याम साहब कहते हैं, सब संगीतकारों के चहीते, सब गुलकारों के चहीते ये संगीतकार 100 साल, 1000 साल उनका म्यूज़िक जो है वो ज़िंदा रहेगा। जिनके लिए लता जी इतना अच्छा गाती थी कि वो एक थोड़ी-सी उनके मन में जेलसी भी आ जाती थी कि उनके लिए लता जी आप इतना अच्छा गाती हैं। इट वाज़ अ प्रोफेशनल स्वीट टाइप ऑफ जेलसी। जयदेव जी ने कहा, मोम की तरह उनका दिल था, तुरंत पिघल जाता था। अब उनकी याद आती है तो बर्दाश्त नहीं होती। कितना प्यार उन दोनों में रहा होगा जो इस तरह की बात जयदेव साहब ने कही उनके लिए। ओपी नैयर साहब ने कहा, समझ नहीं आता कि लता की आवाज़ उनके लिए बनाई गई थी या वो लता के लिए बनाए गए थे। उन दोनों में जो एक परफेक्ट ब्लेंडिंग था म्यूज़िक डायरेक्टर और गायिका, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड द लास्ट वन, लता जी कहती हैं कि वो गज़ल के शहज़ादे थे और उनके लिए जो लता जी ने कहा है वो मेरे इस शो के कैपेसिटी के बिल्कुल बाहर है। तो आई विल जस्ट एंड इट हियर एंड लेट यू नो दिस म्यूज़िक डायरेक्टर इज़ नन अदर दैन माय फेवरेट, योर फेवरेट मदन मोहन जी। और मैं आज इनवाइट कर रही हूँ सुर धनक धुन की तरफ से संगीता गुप्ता जी को, जो जयपुर राजस्थान इंडिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता दी, नमस्कार। वेलकम टू सुर धनक धुन जी, की लाइन। थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ आज याद किया ऐसे मौके पर जब आप मदन जी को, मेरे फादर को श्रद्धांजलि दे रही हैं और साथ में आर डी बर्मन जी को श्रद्धांजलि दे रही हैं। मैं कह नहीं सकती कि मैं ऐसे मौके पर क्या फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। It's an honor to have you here, and we are really happy that you are here to talk about Madan ji. Actually, Madan ji को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर तो हम सभी जानते हैं कि उनका संगीत क्या था, लेकिन एक उनका वो जो पहलू था, घरेलू पहलू, अपने फ्रेंड्स के साथ का उनका रिश्ता, फैमिली के साथ का रिश्ता, अपने कॉलीग्स के साथ का रिश्ता। तो हम म्यूज़िक की तो बात करेंगे ही, एंड हम वो भी थोड़े पहलू उनके छूना चाहेंगे अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं भी चाहती हूँ कि लोग जानें कि उनके संगीत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, मगर वो इंसान कैसे थे, वो पिता कैसे थे, वो दोस्त कैसे थे, ये भी लोगों को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सब जो है वो उनके संगीत में झलकती है। और जब तक एक इंसान के बारे में पूरी तरह से ना जाना जाए, उसके काम को एप्रिशिएट करना अ, मुश्किल तो नहीं, बट अगर ये आप जाने तो उसको उसका मज़ा कुछ और होता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मदन जी म्यूज़िक डायरेक्टर तो बहुत बेहतरीन थे और अपने काम में बहुत कंपल्सिव थे, एंड आई कैन टोटली इमेजिन कि वो अपने काम में डूबकर काम करते थे वो संगीत में। हाउ वाज़ ही एज़ अ फादर? एज़ अ फादर आपको
क्या यादें हैं आपकी उनके साथ में और किस तरह के थे? थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लीनिएंट थे? आज आपसे सुनना चाहेंगे हम। अ, वैसे वो एक जैसे जयदेव जी ने कहा, मोम की तरह इंसान थे। मतलब ही वॉज लाइक अ कोकोनट, सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड एंड हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड। तो इंडल्जेंट बहुत थे, हमको किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं रखी, मगर स्ट्रिक्ट भी थे। हमको स्पॉइल नहीं किया कभी। हमको ऐसा बनाया कि हम जिंदगी में किसी भी मोड़ पर आकर हमको ऐसा नहीं लगे कि अब हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। जैसे मतलब गाड़ियां होने के बावजूद भी हमको पैदल स्कूल भेजा जाता ताकि हमको आदत पड़े कि कभी आगे जाके मुश्किलें उठानी पड़े तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए या आदत नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। ही वॉज वेरी हाउस प्राउड, घर का ध्यान देना। और हमारे साथ शाम को लूडो खेलना, कैरम खेलना, ताश खेलना, और संडेज को स्विमिंग पे ले जाना, रेस्टोरेंट्स पे, नए नए रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने ले जाना। तो इस तरह का जो माहौल था, अपना टाइम निकाल लेते थे। बिजी थे अपने प्रोफेशन में बहुत, मगर हमारे लिए टाइम निकाल लेते थे। बहुत ही सुंदर बात है और ये टेपेस्ट्री आपने देखी थी, आपने जब पर्सनली आपसे मिलने का मौका पड़ा था तो इसमें एक तस्वीर में आप छोटे-छोटे बच्चे हैं, मदन जी आप लोगों के साथ में चेस खेल रहे हैं। सो जी दैट बिल्कुल, दैट हमको सिखाया करते थे पिचेस कैसे खेलने हैं। जी, जी, जी। सो दैट टेल्स अस दैट उन्होंने अपना जो ये सेलिब्रिटी स्टेटस है वो अपने दिमाग पर हावी बिल्कुल नहीं होने दिया था। जी, अम, मेरी आपसे बहुत समय पहले बात हुई थी कि उनको उनके बहुत सारे कॉम्पोजिशंस अच्छे हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट कॉम्पोजिशन कौन-सा लगता है? आई रिमेंबर आपने बताया था शराबी का जो गाना है, वो शराबी का गाना मदन जी का बड़ा फेवरेट था। जी, और उनका फेवरेट होने की वजह से हम सबका भी फेवरेट हो गया। उनके गाने मुझे वैसे सभी अच्छे लगते हैं, जो मोस्टली जो पॉपुलर हैं, और कुछ जो इतने पॉपुलर नहीं हुए मगर मेरे फेवरेट हैं। उनमें से ये है, एक तो है सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, और दूसरा है मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। ये दोनों जो है, इसके साथ जो सितार का मिश्रण है इन दोनों के गाने का, और लता जी ने जैसा गाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जी। दोनों गाने। दोनों गाने ये बहुत अच्छे हैं। आई विल बी ऑनर्ड टू सिंग सपनों में अगर तुम मेरे। हालाँकि कैरियोकी ट्रैक में उतना सितार का नहीं है जी, उन्होंने बस वही तो ब्यूटी है ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट में और कैरियोके में, जो सिंथेसाइजर जो रिप्ले करता है जी, वो बात नहीं हो पाती। जी, जी। But the both are beautiful songs, so we are looking forward to singing that. I would like to invite Parsuram now. नमस्ते संगीता जी। नमस्ते। दिल के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। वी हैव अ वंडरफुल सेट ऑफ सॉन्ग्स आपके लिए तैयार किए हैं मदन जी की याद में और जी, आडी जी थैंक की। यू। तो थोड़े और चंद क्वेश्चंस थे। आपको उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का कब एहसास हुआ? ऑब्वियसली ही हैज हैड एन इलस्ट्रियस करियर, बट उनके इतने सारे गाने और गीत हैं जो हम आज भी 70 साल के बाद आज भी हम लोग गुनगुना रहे हैं और उसी पैशन से गुनगुना रहे हैं। तो आपको उनका सेलिब्रिटी स्टेटस का एहसास कब होने लगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वो हमको बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। जब हमको समझ आई तब तक वो जा चुके थे। और बचपन में हम अपने माता पिता को एज पेरेंट्स देखते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है, ये हमको पता था जरूर कि वो फिल्म इंडस्ट्री में है और बहुत अच्छे कंपोजर हैं और पॉपुलर हैं, मगर आज 46 इयर्स बाद में मुझे कोई पूछेगा कि आप अपनी यादें उनको बताओ, तो मैं उन यादों को इतना संजो के रख नहीं पाई तब, क्योंकि मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि आज मैं आपके साथ इतनी शेयर कर सकूं। तो आई वुड से उनके सेलिब्रिटी स्टेटस को हम
आज ज्यादा महसूस करते हैं, ना कि जब वो हमारे साथ थे। गुड। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके गीतों के थ्रू हम उनकी यादें हमेशा हमारे फोरफ्रंट में रखेंगे, because that is something that we cherish really. और उनको संगीत का तो शौक था, वो कंपोज करते थे, लेकिन उनकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगाव थी, उसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे? वो किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे? बिकॉज हम लोग कई तस्वीरें देखी हैं उनकी, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे कि उनकी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या थी और वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे? उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सितार था, जो आपने महसूस किया होगा कि उनके बहुत सारे गानों में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यूज किया है। मगर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने उसको अपने संगीत पे हावी नहीं होने दिया। मतलब उनके बहुत सारे हिट सॉन्ग ऐसे भी हैं जिनमें सितार नहीं है, और वन डजंट मिस द सितार देयर। मैंने जब थोड़ा समझना शुरू किया, तब मैंने काफी लंबी लिस्ट बनाई उन गानों की जिसमें सितार नहीं था, एंड आई वाज वेरी अमेज्ड दैट एट द डिस्कवरी माई सेल्फ। वो खुद हारमोनियम और पियानो बजाते थे बहुत बढ़िया तरीके से, और सितार उन्होंने अपने गुजरने के 2 या 3 साल पहले ही बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली उनकी रईस खान साहब से कुछ अनबन हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब मेरे संगीत में सितार कभी यूज नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने सितार सीखनी शुरू की शमीम अहमद जी से, और देखिए आप लैला मजनू में, मौसम में उन्होंने सितार का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल। लैला मजनू का म्यूजिक लैला मजनू का म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा था। लैला मजनू वाज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली एंड जस्ट आपने जो बताई जो बात, उसके ऊपर आई मीन ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन बिकॉज ही स्टार्टेड लर्निंग। तो ये हर किसी के लिए एक सबक है कि म्यूजिक की जो जर्नी है वो कभी खत्म नहीं होती। आपके अंदर डिजायर हो तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं, एंड मदन मोहन जी इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट कि उन्होंने 45 प्लस के एज में उन्होंने अपना Yes, about nearly 47 or 48. Yeah. Thank you so much. संगीता जी, एक बात बताइए कि वैसे तो एक जैसे माँ होती है उसको अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, तो एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है उनको भी अपने सारे कॉम्पोजिशन अच्छे ही लगते हैं, लेकिन उनका कोई फेवरेट कॉम्पोजिशन रहा होगा जो आपको उन्होंने कभी शेयर किया? जी, ऐसा तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा फेवरेट है या वो मेरा फेवरेट है। उनको अपने सभी गाने पसंद थे बहुत, और हर एक गाने पर वो बहुत मेहनत करते थे। ऐसा नहीं कि ये पिक्चर बी ग्रेड है या सी ग्रेड है या ए ग्रेड है तो मैं उस हिसाब से संगीत दूं। दैट डिडंट मैटर फॉर हिम। Composing a song was equally important regardless of the star cast, the producer, the director or the film. In fact, वो जब भी कोई गाना रिकॉर्ड करके आते घर, हमको सुनाते जरूर, तो हमारा रिएक्शन देखने के लिए भी बच्चों को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। और हमको ट्रीट मिलती थी, उनको खाना बनाने का बहुत शौक था, तो उस दिन स्पेशल डिश बनती थी और हम उनके कमरे में बैठ के चटाई बिछा के खाना वहीं लगता और गाना बार बार सुनते। और कभी जब बहुत ही अच्छा होता, लता जी ने गाया होता, तब उनको भी बुला लिया जाता कि आप भी आओ और हमारे साथ खाना खाओ और लेट्स लिसन टू द सॉन्ग अगेन। So that's a sign of a complete musician, ki all-rounder, and he was like totally in love with what he created. So that's such a sweet feeling. इस बात पे मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, दिल की राहें मूवी जो रिलीज नहीं बनी भी नहीं थी पिक्चर, उसका गाना इतना हिट हो गया, रस्में उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। मूवी तो चली बनी ही नहीं थी वो, लेकिन नहीं बनी है मगर चली नहीं, बिल्कुल चली नहीं। तो दिल की राहें एक्चुअली रेहाना जी ने बनाई ही इसीलिए, मदन जी का म्यूजिक चलाने के लिए ही उन्होंने बनाई थी कि मुझे ये चाहिए कि मेरी मूवी में आप म्यूजिक डायरेक्शन दें। तो मतलब पर्पस वाज सॉल्व्ड, क्योंकि रेहाना जी का पर्पस यही था कि संगीत अमर हो जाए, और वो जरूर हुआ उसमें। बिल्कुल, तो
Actually, I have heard two songs in Madan ji's voice, and I am totally in love with both of them. One is नैना बरसे और वन इज मायरी मैं कासे कहूँ। तो लेकिन फिल्मों में वो इंक्लूडेड नहीं थे। तो इसकी क्या राज क्या है इन दो गानों का कि मदन जी ने कैसे रिकॉर्ड किया, क्यों रिकॉर्ड किया ये दोनों गाने? देखिए, मदन जी का वर्जन जो है वो वैसे भी फिल्म के लिए नहीं रिकॉर्ड हुआ था। नैना बरसे जब उसकी शूटिंग होने वाली थी, यूनिट हैड गॉन टू शिमला और गाने की डिमांड आई थी, गाना भेजिए। लता जी आई एम नॉट श्योर किस वजह से उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए आ नहीं पा रही थी। तो मदन जी ने कहा कि मैं इसको किसी और की आवाज में तो करूंगा नहीं, गाएंगी तो लता जी ही गाएंगी, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके शूटिंग के लिए भेज देता हूँ। आप इस वर्जन पे शूटिंग कर लीजिए और जब लता जी ठीक होंगी या वापस आ जाएंगी, अगर वो कहीं बाहर गई थी, तो तब उनकी आवाज में इसको डब करेंगे। तो मदन जी की आवाज में ये गाना शिमला भेजा गया और साधना जी लिप सिंक्ड ऑन हिज वॉइस। So it was very funny when the shooting was going on. लता जी की आवाज नहीं थी, मदन जी की आवाज थी और साधना जी उसको गा रही थी। तो लोग सच्ची बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि शायद ये कैसी फिल्म है कि हीरोइन गा रही है और आदमी की आवाज आ रही है। और ये जो उनकी आवाज में जो आपने सुना वो एक अंतरा ही है जो हमको उनकी स्कूल्स पे उनकी डेथ के बाद मिला, तो यूट्यूब पे शेयर किया गया। वो फिल्म में इसलिए नहीं था क्योंकि वो फिल्म के लिए रिकॉर्डेड नहीं था। और मायरी का भी किस्सा कुछ ऐसा ही है। लता जी आ नहीं पा रही थी रिकॉर्डिंग के लिए और ये आउटडोर शूटिंग के लिए जरूरत थी, तो मदन जी ने ये गाना रिकॉर्ड करके आउटडोर शूटिंग के लिए भेज दिया था। उनके गुजरने के बाद अगेन ये स्कूल पे मिला था और HMV ने द ट्रिब्यूट करके एक उनके नाम से एल्बम निकाली थी उनकी डेथ के बाद। तो ये गाना उस एल्बम में इंक्लूड कर दिया था, just as a token of respect for him and maybe that his fans would like it. ये गाना इनकी आवाज में रेडियो पर बजने लगा और वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों को बहुत पसंद आया। और फिर ये गलतफहमी भी होने लगी कि शायद ये मूवी के लिए रिकॉर्ड किया गया था और मूवी में रखा नहीं, बट ऐसा नहीं है, मूवी के लिए रिकॉर्ड नहीं किया गया था, ये एज अ डमी रिकॉर्डिंग की गई थी, बट इट वाज शेयर्ड आफ्टर ही पास्ड अवे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी यू टोल्ड अस। एंड इनफैक्ट ये जो मायरी मदन जी की आवाज़ में है, ये मेरे 1990 में एक सीडी मैंने खरीदी थी, आंधी, मौसम और दस्तक मूवी, तीनों के गाने इसमें थे। तो मदन जी की आवाज़ में ये था, लता जी का फॉलोड बाय मदन जी। तो आई फेल इन लव विद दिस। और मैंने पहली बार मदन जी की आवाज़ में वो गाना सुना था, तो मुझे मदन जी की जो इमेज थी, इस उनकी आवाज़ में जो भारीपन है, तो मुझे लगा कि कोई भारी भरकम इंसान होगा जिसने ये म्यूज़िक बनाया है। बट when I looked at his picture, I mean, he's so handsome. I mean, he's as handsome as his compositions. So that changed my image of Madan ji totally. How can such a handsome man create such beautiful melodies? So we have actually preserved him at 52 years of age. We have not seen him age. Actually, since he went away so early, all his pictures are of that age where he was at his peak. एग्जैक्टली। तो हमने मदन जी को वैसे ही प्रिजर्व कर रखा है, ना उनका संगीत बूढ़ा हुआ, ना वो बूढ़े हुए, वो भी जवान और उनका संगीत भी जवान। सो कुछ और क्वेश्चंस हैं परशुराम जी? संगीता जी, एक एक क्रिएटर के तौर से, एक क्रिएटर के लिए हर कॉम्पोजिशन, हर क्रिएशन उनकी जो है वो अहमियत रखती है। तो हम जानना चाहेंगे कि मदन जी के लिए आउट ऑफ ऑल हिज कॉम्पोजिशंस उनकी फेवरेट कॉम्पोजिशंस कौन सी थी जो वो अपने दिल से लगा, एक he must have been passionate about ये जो उन्होंने कॉम्पोजिशन की थी। और हमारी दूसरी क्वेश्चन ये थी कि उनको किस लिरिसिस्ट के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया या सबसे ज्यादा काम करना पसंद किया उन्होंने? देखिए, जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, शराबी फिल्म एक थी जो बिल्कुल चली नहीं थी, देवानंद
हीरो थे उसके, मधुबाला हीरोइन थी, मगर उस पिक्चर को बनने में बहुत साल लग गए और ब्लैक एंड व्हाइट रह गई जब कलर मूवीज आने लगी। थीम भी थोड़ी डिप्रेसिंग थी, मगर उसके जो 3 गाने रफ़ी साहब ने गाए वो समहाउ मदन जी के दिल को बहुत छू गए और वो अपने फेवरेट गानों में उनको माना करते थे। उसके बाद भी बहुत सारे गाने आए, जैसे वो कौन सी के गाने हैं, मेरा साया के गाने हैं और बहुत सारे गाने हैं। जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने कभी हमको तो जाहिर होने नहीं दिया कि कौन सा उनका सबसे ज्यादा फेवरेट है। लिरिसिस्ट की बात आए तो मैं कुछ टाइम पहले वेबसाइट पर गाने देख रही थी, तो मैंने ये नोटिस किया दैट बिगनिंग ऑफ हिज करियर he has worked with numerous lyricists, at least in the first 4-5 years of his career. मतलब जिनके नाम भी कम सुने हो कैफ इरफानी है, बी.डी. मिश्रा हैं, so many of them, इंदिवर जी हैं, जिनके साथ उन्होंने बाद में कभी जाकर काम नहीं किया, उनके साथ भी उन्होंने काम किया, टिल ही केम टू राजेंद्र कृष्ण जी। उनके साथ उनका बहुत मेल बढ़िया हो गया। वो एक दूसरे की पर्सनालिटी भी उनकी एक दूसरे को सूट करती थी। बोथ ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ रेसेस, कार्ड्स, ड्रिंकिंग, हैविंग अ गुड टाइम व्हाइल वर्किंग। तो आई वुड से राजेंद्र कृष्ण जी gave lyrics for most of his songs till the time of 1964 when for some reason he selected Raja Mehdi Ali Khan Sahab for Wo Kaun Thi, and continued till Mera Saya 1966 when Raja Mehdi Ali Khan Sahab passed away. अगर वो गए नहीं होते तो शायद उनके साथ उन्होंने और भी काफ़ी काम किया होता। राजा मेहंदी अली खान साहब को जाने के बाद कैफी आजमी साहब के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। बट ये मैंने नोटिस और किया कि इन सब के साथ काम करते हुए भी बीच बीच में राजेंद्र कृष्ण जी continued to be there till Sahib Bahadur, which came towards the end of his career. और फिर towards the end of his career he worked with Yogesh ji, Nakshlal Puri Sahab. Again he started getting in more lyricists, but the जो बीच का हिस्सा है उनके करियर का, that was कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान एंड प्रोमिनेंटली राजेंद्र कृष्ण। राजा मेहंदी अली खान के साथ उनकी जो एक कॉम्पोजिशन थी तेरे बगैर, इट्स सच अ हॉन्टिंग मेलोडी। मैं उसको वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो, मैं जितनी बार उनको सुनता हूँ, आई जस्ट कैन नॉट कीप माय इमोशंस टू myself. So absolutely wonderful musician, wonderful human being. And हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हमारे उनके गीतों के थ्रू और हमारे माध्यम के थ्रू हम उनकी गीतों को हमेशा we will keep it alive. जी जी। संगीता, over to you. दीदी, संगीता जी, लास्ट क्वेश्चन कि एज अ पर्सन, वो मदन मोहन जी, आई नो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट मदन जी, एज अ पर्सन लाइक इन द कम्युनिटी, आई नो ही गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? I would call him a fully rounded personality. It's not that वो लिमिटेड उनकी नॉलेज या एक्टिविटीज थी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, वो बहुत इमोशनल इंसान थे और बहुत भावुक हो जाते थे। किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो ही वॉज एवर रेडी टू हेल्प। उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, क्रिकेट देखने का बहुत शौक था, टेनिस और रेसेस पे जाने का बड़ा शौक था। चैम्पियन स्विमर थे, चैम्पियन बिलियर्ड्स प्लेयर थे, एंड क्लासिकल म्यूजिक सुनने का उनको बहुत शौक था, एंटरटेनिंग का बड़ा शौक था, खाना बनाने का बहुत शौक था, अपनी गाड़ियाँ थी उनकी, उनको वेरी पैशनेट अबाउट देम, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, उनको धोते भी खुद थे। और he had 2 dogs he was very much in love with. After they passed away, he never kept any more. So, and he was very popular
amongst the composer community, amongst the lyricists, because he was a very friendly person. He didn't have any ego कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ तो कौन हो, ऐसा कुछ भी नहीं था. Each one was an equal, and he loved everybody and was friends with everyone. So that is the memory we have of him. That's a sweet memory, and I'm sure you feel honored to be his daughter. And we feel honored that we are living in an era where Madan Mohan music is alive. And we feel truly honored to be a part of this musical community where we can honor his music. And for years to come, we will be singing his haunting melodies. And I sincerely wish कि आने वाली जो generation That's such a good feeling. That's such a good इनके संगीत को पहचाने और इनके संगीत को का जो अंदर है उसकी आत्मा में उतर कर उस संगीत को जिंदा रखे. So thank you so much for joining us, Sangeeta ji. It is truly Thank you for having me join you. Thank you. Thank you so much, Sangeeta ji. 25 तारीख को मदन जी 96 years के हो जाएंगे. मैं ये नहीं कहती हो चुके होते, क्योंकि मदन जी जैसे जो पर्सन्स होते हैं वो पास्ट टेंस में कभी मैं उनका नाम ले ही नहीं सकती हूँ. वो 96 year old जवान अभी हमारे बीच में है अपने संगीत के थ्रू. तो उनको शत शत नमन एंड थैंक यू सो मच. आई थिंक विनीता जी इज हियर टू. विनीता जी, आई वुड लाइक यू टू से अ फ्यू वर्ड्स. I think she is probably watching the live on Facebook. तो हम लोग फिर आएंगे मदन जी का संगीत लेकर, और ये आप जुड़े रहिए हमसे. And we have a good program lined up for मदन मोहन जी. And थैंक यू संगीता जी, बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे संग आई और हमें इतना कुछ बताया. तो विथ रियली थैंक यू कि आपने इतना अपना समय हमारे संग लगाया. विल ट्राई कि अपना जितना भी हम जस्टिस कर पाएंगे आज मदन जी के गानों का, विल ट्राई टू डू दैट. थैंक यू. I'm looking forward to listening to the wonderful song of him and of Pancham Da. जी, दोनों ही बहुत ही प्रोलिफिक कंपोजर्स हैं और काफी वैरायटी के सॉन्ग्स हमने यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच एंड विल सी यू ऑन फेसबुक पेज देन. Thank you. Thank you, Sangeeta ji. नमस्ते.